हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबलू कुमार, +2 मैथ्स फैकल्टी ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर बरोज सेना बेतिया। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मेरा फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स था। अभी हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस के कुछ प्रकार है ना। नंबर 1 ये है, पहला मैट्रिक्स है, पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। ठीक है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओके, डिफिनेशन में लिख देता हूं। A matrix having only one row is called row matrix। ठीक है, या रो वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे कैसे है। लेट सिर्फ एक रो होना चाहिए। ठीक है ना, तो 2 5 -7। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है। तो एक रो है, कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3, तो 1/3 ऑर्डर का ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स से कितने रो है, रो की संख्या कितनी है 1। और किसी मैट्रिक्स से रो की संख्या 1 हो, वो सिर्फ एक हो, तो उसको कहते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। अब एग्जांपल नंबर 2 देख लेंगे। सपोज कोई मैट्रिक्स है एक्स, जिसमें एलिमेंट्स मान लीजिए ऐसा वेक्टर फॉर्म में है, b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं आप, b1 b2 b3। ओके, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये इसीलिए कहा ये इसमें कितने ऑर्डर का है। ये देखिए तो एक रो है, यहाँ देखिए इसमें कितना है, एक रो और कितने कॉलम हो गया 3, एक रो हो गया, तो कहेंगे रो मैट्रिक्स। ये वेक्टर को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया है। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो रो मैट्रिक्स समझ में आ गया, या रो वेक्टर क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब देखते हैं सेकेंड टाइप, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स या इसको कहिए कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर, ठीक है, डिफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, सेम रो मैट्रिक्स की तरह है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, only one column is called column matrix। column matrix या क्या कहेंगे, column vector। ठीक है, रो मैट्रिक्स में एक चीज और छूट गया है, इन जनरल रो मैट्रिक्स को इन जनरल, ठीक है, रो मैट्रिक्स को जनरल में कैसे लिखते हैं हम लोग, लेट A = aij। ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें एक रो होगा और कॉलम की संख्या n होगी। ये जनरल फॉर्म लिखने का तरीका है रो मैट्रिक्स का। अब आते इसमें, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। डिफरेंस क्या कहता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन कॉलम हो, ठीक है, सिर्फ एक कॉलम हो, उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 4 -7 और 3। ओके, ये मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम है, सिर्फ 1 कॉलम है, रो की संख्या कितनी है 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए कितना होगा, तो पहले रो की संख्या लिखेंगे, तो 1 2 3, 3 रो है, कॉलम बाई कॉलम की संख्या 1। तो देखिए यहाँ कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी है 1, इसलिए ये कहलाएगा कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। इन जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं,
लेट कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है ए आई जे, जिसमें क्या हो, रो की संख्या कितना भी क्यों ना हो, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको कहेंगे हम लोग कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, चलिए इसके आगे बढ़ते। अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 3, कौन सा मैट्रिक्स है, ओरिएंटल मैट्रिक्स, ओरिएंटल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं ओरिएंटल मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं तो समझाते हैं। ए मैट्रिक्स in which number of column is greater than number of rows, ठीक है, is called horizontal matrix, horizontal मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डिफिनेशन क्या कहता है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या अधिक हो और रो की संख्या कम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। डू यू फॉलो। चलिए फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम, ए से डिनोट कर दिए, कोई बी से भी कर सकते हैं, कोई सी से, या एक्स वाई जेड कुछ भी, लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए एलिमेंट है 2 3 -7 -1 4 5, ये मैट्रिक्स है। तो इसमें ये मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है, ये देखिए मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है। तो पहले रो 1 2, 2 रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 ड्रॉ किए जा सकते हैं, 1 2, कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स जो हो गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। तो हियर वी सी दैट, हम लोग देख रहे हैं कि नंबर, ये क्या है, कॉलम की संख्या है, ये क्या है, रो की संख्या है। बात समझ में आ रहा है। तो कॉलम की संख्या जो है, कॉलम की संख्या इज ग्रेटर देन क्या है, रो की संख्या। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है। ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स है ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच है, फैला हुआ है, हॉरिजॉन्टली ऐसा, हॉरिजॉन्टली विस्तार है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे, या अभी ही बता देते हैं, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। एनी मैट्रिक्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, और किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो, रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, दोनों डिफरेंट हो, तो उसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। इस मैट्रिक्स को एक और कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के भी नाम से जानेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होती है, दोनों डिफरेंट होती है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे कोई मैट्रिक्स है ना, कितने ऑर्डर का है, m/n, ठीक है, ये क्या है, तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। अगर अलग अलग है तो हम लोग इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझ गए होंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम की संख्या ग्रेटर देन होगी रो की संख्या से, और किसी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या ग्रेटर है रो की संख्या से, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स नंबर 4। कौन सा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल के बाद अब हो गया है। अब समझते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, रो की संख्या अधिक होगी, इस मैट्रिक्स में रो की संख्या ग्रेटर देन क्या होगी, कॉलम की संख्या। ठीक है, रो की संख्या ग्रेटर देन कॉलम की संख्या। ठीक है, तो इसको डिफिनेशन लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ
number of rows is greater than number of column. Do you follow? बात समझ में आ रहा है? Is called vertical matrix. कौन सा मैट्रिक्स का? Is called vertical matrix. चलिए एग्जांपल देखते हैं. डिफिनेशन क्या कहता है? ए मैट्रिक्स नहीं, इन विच नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम. कोई मैट्रिक्स में रो की संख्या अधिक हो और कॉलम की संख्या कम हो तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स. तो एग्जांपल से और क्लियर हो जाते हैं. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ठीक है. लेट बी कोई मैट्रिक्स है तो इसमें एलिमेंट्स है 2, -7, 9, 10, ठीक है. 4, 0, 1, 5 ये मैट्रिक्स है, ठीक है. तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो पहले नंबर ऑफ रोज देखते हैं. तो 1, 2, 3, 4 रोज हो गए. बाय उसके कितने कॉलम? 1, 2. तो देखिए ये 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. ये नंबर ऑफ रो है, ये क्या है? नंबर ऑफ क्या है? कॉलम है. क्लियरली हियर वी सी दैट नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम. डू यू फॉलो? तो यहाँ रो की संख्या अधिक है, कॉलम की संख्या कम है, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? इसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स. ये कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है. वर्टिकल मैट्रिक्स. ओके, ठीक है, नोट कीजिए. ओके, अब टाइप्स नंबर क्या देखते हैं? 5, ठीक है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है. कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ओके, इन विच नंबर ऑफ rows and number of columns are different is called rectangular matrix. ठीक है. कोई मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो? डिफरेंट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. पहले भी बताए थे, ठीक है ना. किसी मैट्रिक्स रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो? डिफरेंट हो. तो फॉर एग्जांपल लेट 3, 4, 9, -7, 0, 11, ठीक है. इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए. कितना ऑर्डर का है? 2/1, 2, 3. 2/3 ऑर्डर का है. तो यहाँ रो की संख्या, ये रो है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है? दोनों डिफरेंट है. अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो? डिफरेंट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इन जनरल फॉर्म वी कैन राइट ओके. लेट Aij कितना ऑर्डर का? m/n ऑर्डर का है. इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब m और n रो और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो? डिफरेंट हो जाए तो हम लोग बोलेंगे इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर है? डू यू फॉलो? समझ में आ रही है बात? तो इस टाइप के बहुत सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं. इसका नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग. कौन सा? इसके बाद पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स. ओके, राइट नाउ अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना. इसकी जरूरत मैट्रिक्स से बार बार जरूरत पड़ती है, ठीक है ना. स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या होते हैं? बराबर होते हैं. किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और कॉलम की संख्या क्या हो जाए? इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, डिफिनेशन में लिख देता हूं, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग भी बताएंगे, ठीक है ना. A matrix in which number of
rows and columns are equal या सेम, है ना, is called स्क्वायर मैट्रिक्स को से स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कोई मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। चलिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स 3 4 9 -7 0 2, ठीक है, 1 -1 11। ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को। ठीक है, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने के लिए क्या करते हैं, रो और कॉलम के क्रॉस कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रो 1 2 3, यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 3 रो हो गए। बाय कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये मैट्रिक्स हो गया 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, दोनों इक्वल है। ओके, किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, है कि नहीं ऐसा? इन जनरल फॉर्म, है ना, इन जनरल फॉर्म में। ठीक है, सपोज ए बी एनी मैट्रिक्स ए आई जे, कितना ऑर्डर का है, m/n। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बोलेंगे व्हेन रो, नंबर ऑफ रो और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? बहुत अच्छा है, इसको नोट कर लिया जाए। अगर आप चाहते हैं, ये भी देखिए, चलिए एग्जांपल नंबर 1 के बाद एग्जांपल 2 देखते हैं। सपोज बी एनी मैट्रिक्स एलिमेंट्स माइनस ये 0 -1। ठीक है, तो कितना ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देख के बताइए जल्दी से। ये 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के और कितने काइंड्स हो सकते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 भागों में बांटा गया है, या 2 टाइप्स है। स्पेशल टाइप्स कितने हो गए, 2। एक है डायगोनल मैट्रिक्स, और दूसरा है, ये फर्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स और सेकेंड है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, M स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स, और सेकेंड क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं ये समझ लीजिए, और इसके कितने टाइप से बांटा गया यह भी देख लीजिए। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसके लीडिंग डायगोनल के एबव और बिलो का सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, लेट 2 0 0 0 -7 0 0 1 9। ओके, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तभी बोलते हैं जब इसको बोला जाता है लीडिंग डायगोनल। क्या कहा जाता है, लीडिंग डायगोनल, या एक और नाम है, इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, या एक और नाम है मेन डायगोनल। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के एबव, इसके ऊपर और इसके नीचे का सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? फिर से, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के एबव और बिलो का सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लीडिंग डायगोनल हमको क्या देखना है, लीडिंग डायगोनल के ऊपर और नीचे, लीडिंग डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स 2 -7 9।
इस मैट्रिक्स को ऐसे भी रिटेन कर सकते हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। ए माने थे तो ये लिख दिए। कोई दिक्कत है? लीडिंग डायगोनल में कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। हमको मतलब क्या, लीडिंग डायगोनल ऊपर और नीचे का एलिमेंट्स देखेंगे जीरो है तो इसको कह देंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स के भी दो टाइप्स है, ठीक है, इसको देखते हैं, है ना। चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स के कितने टाइप्स में बांटा गया है? दो या दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और दूसरा है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, और आसान हो जाएगा, और डिफिनेशन आप अपनी किताब से देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है? ये डायगोनल से निकला है ना, ठीक है। तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए तो उसको कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। चलिए फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 7 0 0 0 7 0 0 0 7। आप ध्यान से देखेंगे लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट है वो सब के सब क्या है? सेम है। यहाँ 7 है, 7 है, 7 है। अगर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए और वो एभव और बिलो का सभी एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो है, ठीक है, चूंकि ये क्या है? डायगोनल से निकला है। तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाए? सेम हो जाए, इसको कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये 7 के जगह अगर 2 2 2 हो जाए तभी तो सेम है ना, क्योंकि सेम होना चाहिए, कांस्टेंट, एकदम एक समान, तभी क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 3 3 3, यह भी स्केलर मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत है? नहीं है। लेकिन इसके जगह पर अगर 1 1 आ जाता, 1 1 1, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, नो डाउट स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि सेम एलिमेंट है। लेकिन इसको जब 1 1 रहता है तो एक और नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाई, ये कितने ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का है। स्क्वायर मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है? 3/3, तो इसको I3 से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ओके, अगर I2 आपको फॉर्म करना है सेकेंड ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स, कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0, ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो गया ना। यूनिट मैट्रिक्स की कुछ खासियत होती है, उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। यूनिट मैट्रिक्स को किसके डिनोट किया? आई से, है ना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स के कितना भी टाइम्स गुना करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स को कितना भी टाइम्स गुना करेंगे तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा। ये जो पावर है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये पावर नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी, ये खासियत ये है कि यूनिट मैट्रिक्स को कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स रहेगा, और यूनिट मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो अभी यही रहेगा। क्लियर है? 3 देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3, यूनिट मैट्रिक्स के साथ अगर दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये अनदर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे मैट्रिक्स के साथ यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स गॉन हो जाता है, खत्म हो जाता है, मैट्रिक्स दे देगा। क्लियर है? तो ये किसका प्रॉपर्टी है? यूनिट मैट्रिक्स का। उम्मीद करते हैं स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स और उसका प्रॉपर्टी समझ गए। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको भी एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे, बाकी तो आप बुक से डिफिनेशन देख ही लेंगे, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के भी 2 टाइप्स है। एक क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और सेकेंड है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बहुत आसान है। देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। सपोज ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, हुज एलिमेंट्स देखिए क्या क्या है। ये लोअर ट्रायंगुलर है ना,
ओके, तो यहाँ एलिमेंट है 1 या 5 0 0 2 5 0 -3 4 9। इसमें क्या कहता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है, लीडिंग डायगोनल, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें लीडिंग डायगोनल के एबव अगर सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, लीडिंग डायगोनल के एबव का सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें देखना है लीडिंग डायगोनल के ऊपर का सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। नीचे से मतलब नहीं है, ऊपर से मतलब है, ठीक है ना। तो ऊपर सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखेंगे लीडिंग डायगोनल ये है, ठीक है, और इसके नीचे के मिलाया जा रहा है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल, 0 के नीचे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 0 के नीचे, तो इसका इसीलिए इसका नाम पड़ गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। एग्जांपल क्या है, सपोज बी कोई मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जस्ट रिवर्स है, इसे ऊपर में 0 होता था, इसमें नीचे 0 हो जाएगा, लीडिंग डायगोनल के बिलो में 0 हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल समझेंगे, 3 7 9 0 -2 0 2 11 0 0 7। ओके, तो ये लीडिंग डायगोनल, ये क्या है, लीडिंग डायगोनल है ना, लीडिंग डायगोनल किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के बिलो का एलिमेंट सभी 0 हो जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कितना भी ऑर्डर के क्यों ना हो, उसके लीडिंग डायगोनल के, है ना, लीडिंग डायगोनल के बिलो में सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपके लिए होमवर्क हो गया, इसको घर पे नोट कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। ओके, थैंक यू सो मच।